हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच.वी. सिंह एकेडमी पे। जैसे कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट ऐसे टेस्ट के टाइप में करेंगे, यानी कि सब मिक्सचर क्वेश्चन होंगे, यानी कि मैथ में मिश्रण, यानी कि कई तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो उन क्वेश्चनों को हम आज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और बड़े ही आसानी से और बड़े ही प्यार से क्वेश्चनों को करेंगे, बड़े ही अच्छी तरीके से, यानी कि बहुत ही इजी वे से करने की कोशिश करेंगे, और शॉर्ट से शॉर्ट, यानी कि कम से कम समय में बस केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट रहने की कोशिश करें, ठीक है, क्लास में। हाँ, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है। यानी एक दुकानदार है, वो वस्तु पर क्या करता है, कुछ दाम अंकित करता है, ठीक है, जिससे उसे 25% लाभ मिले। यानी कि वो जो पैसा उस पर अंकित करता है, उस वस्तु पर, वो ऐसे पैसे अंकित करता है जिससे कि उसे 25% लाभ मिल जाए। कितना मिल जाए? 25%। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया। छूट प्रतिशत है, यानी कि उसने क्या काम किया, जो अंकित मूल्य किया था उसमें उसने क्या काम कर दिया, कुछ छूट दे दी। कुछ छूट देने के बाद उस वस्तु को बेच दिया। अब उसका जो लाभ रहा वो कितना रह गया? 12.5% रह गया। तो देखो, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। जिसे कहने का मतलब, हमें इस पे क्या दे रखा है कि पहले 25%, कितना परसेंट? 25% बढ़ाकर, इसका क्या किया है, 25% बढ़ाकर ये क्या कर दिया, इसने एमपी कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो अंकित मूल्य है, वो कितना बढ़ाया है? 25%। कितना बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया। फिर इस 25% बढ़ाने के बाद ये कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मान लिया किसी का सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी अगर मान लें, कोई भी वस्तु अपने आप में हम लोग मानना चाहते हैं, कोई भी वस्तु, तो अपने आप में सीपी क्या होता है? 100% होता है। यानी कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है वो क्या होता है? 100%, यानी अपने आप में 100% होती है। तो हम इसका 100% ये मान लिया हमने। कितना मान लेते हैं? 100%। सीपी इसका अगर 100% है, तो इस पर अगर 25% बढ़ा के, यानी कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस जो है 100% है, और इसका अंकित मूल्य क्या करना है, इन्हें 25% बढ़ा के करना है। तो 25% अगर ये बढ़ा दें तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, यानी कि 125 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 रुपये। यानी कि एसपी क्या हो जाएगा इनका? 125 रुपये हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या काम किया, जो 125 हो गया, इस पर कुछ छूट दे दी। इन्होंने इस पर क्या कर दिया? कुछ छूट दे दी, और छूट देने के बाद बेचा। कुछ छूट देने के बाद बेचा। अब इनका जो प्रॉफिट रहा वो कितना रह गया? 12.5%। कितना रह गया? 12.5% इनका प्रॉफिट रह गया। तो दोस्तों, अब हम क्या काम करेंगे, ये जो 125 है, ये वाला, ये जो 125 है, इस 125 पे ही तो ये छूट देगा। अब जो इस पे 125 पे छूट देगा, तो कहने का मतलब ये सेलिंग प्राइस पे छूट दे रहा है। किस पे दे रहा है? सेलिंग प्राइस पे छूट दे रहा है। और वो छूट देने के बाद अब इसका प्रॉफिट कितना रहा है? अब इसका प्रॉफिट जो रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो रहा है, वो कितना रहा है दोस्तों? वो इनके पास रहा है 12.1/2%। कितना रहा है? 12.1/2%, यानी कि 12.5%। इसे हम लिख सकते हैं 25/2%। 25/2% लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इतना रहा है। अब कहने का मतलब, इसके लिए हम इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, 125 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? 125 हैं। 25 पर अब इसका प्रॉफिट कितना रह गया है? 12.5%। 12.5%, यानी कि 12.5% का मतलब 100 रुपये तो उसका सीपी है, और 100 रुपये पे 12.5% और इससे प्रॉफिट होगा। तो यानी कि 12.5 रुपये, यानी कि इंटू 100, यानी कि इसका जो 100 है, जो ये सीपी है इसका, यानी कि 112% निकाल लो, या 12.5%। इसका 12.5% आप निकालेंगे तो इसका जो प्रॉफिट रहेगा, यानी कि एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 125 सेकंड 125 चला जाएगा, और 10 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 × 10, ये कितना हो गया हमारे पास? 10%।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो उसने छूट दी थी वो कितनी दी थी, 10% दी। उसने छूट कितनी दे दी, 10% दे दी। आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, ये तो हमने लिखा ही था, क्वेश्चन कहाँ किया, यहाँ किया। यानी कहने का मतलब इस पे छूट कितने की, मान लिया छूट देने के बाद ये कितने रह गया, यानी कि 12.5%। कितनी, यानी कि इसको प्रॉफिट कितना रह गया, 12.5%। और ये कितने पे दिया है, 125 रुपये पे। कितने पे दिया है, 125 रुपये पे इसको ये प्रॉफिट हो रहा है। इतना प्रॉफिट 125 पे हो रहा है, तो कहने का मतलब इनटू में 100 कर दिया, इनका परसेंट निकाल लिया हमने, तो ये कितना निकल के आ गया, 10% जो निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% छूट की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपये है, कितना है, 525 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है। देखो, एक गांधी जयंती है, ठीक है, गांधी जयंती हुई, उस पर आश्रम में रेशम के कपड़े पर उन्होंने क्या काम किया, 25% छूट अंकित कर दी। कितनी कर दी, 25%। उन्होंने कहा कि हम 25% छूट पर बेचेंगे यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य, यानी कि जो बेच रहा है वो कितने में, 525 रुपये में बिक रही है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी एसपी क्या है इसका, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, वो है हमारे पास में 525 रुपये। कितना रुपये है, 25 रुपये है। अब एक बात बताइए दोस्तों, उन्होंने जो छूट दी, यानी कि अगर कोई कॉस्ट प्राइस कोई भी तो 100 है, मान लिया कोई भी वस्तु का मूल्य 100 है, तो अगर 25% की छूट पे बेच रहा है तो कितने में, 75% में बेच रहा होगा। कितने में बेच रहा होगा दोस्तों, वो 75% में बेच रहा होगा। तो आई होप दोस्तों, अगर वो 75% में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस में परसेंट में तो 75% है ये, लेकिन पैसों में 525 है। कितना, 525 रुपये है। अब ये 525 जो है इस 75 के बराबर है, तो ये 75 से ये 7 टाइम्स जाएगा। कितने जाएगा, 7 टाइम्स। यानी कि 1% की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 7 आई। कितनी आई, 7 रुपये। 1% की वैल्यू आई हमारे पास 7 रुपये। अब कह रहा है तो अंकित मूल्य क्या है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी एमपी पूछ रहा है हमसे। तो एमपी यानी कि कोई भी अगर 25% छूट दी तो वो एमपी अपने आप में क्या होगा, वो यानी कि सीपी का काम करेगा। वो कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। जब 100% होगा तो कहने का मतलब 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 7। कितनी होगी, 700 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो उसका जो एमपी होगा वो कितना होगा, 700 रुपये होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितनी इजी वे से हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो हमें दे रखा था 75 की वैल्यू दे रखी थी, फिर ये मतलब कि अब 100 एमपी कितना आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। और दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे रेलवे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। यानी कि जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो ये एनटीपीसी के क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। देखो दोस्तों, कोई भी वर्ग होता है, वर्ग आप तो जानते हो जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हूँ। कहने का मतलब ये क्या हो गया, मान लिया हमारे पास वर्ग है, अगर इसकी ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो ये सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी। तो वर्ग का ये जो होता है इसे हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण होता है a√2, a√2। ठीक है, a√2 इसका विकर्ण होता है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम इसको 2 गुना कर दें, विकर्ण को क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण,
वर्ग का विकर्ण क्या है हमारे पास, वर्ग का विकर्ण a√2। और क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जो हम जानते हैं वो हमारे पास होता है a का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि a√2 में 2 से गुणा कराएंगे तो हम पाएंगे कि फिर क्षेत्रफल में भी 2 से गुणा कराएंगे। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल में भी हम 2 से गुणा कराएंगे 2a और पूरे पे स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया क्षेत्रफल, ये हमारे पास हो गया क्षेत्रफल और ये हमारे पास क्या हो गया विकर्ण। ठीक है, अब दोस्तों तो ये तो हो गया 2 यानी कि 2√2a हो जाएगा और क्षेत्रफल जो हमारे पास आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4a²। तो कहने का मतलब कितने गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4 गुना। अगर हम लोग वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगर यही क्वेश्चन में कहे कि अगर हम वर्ग के विकर्ण को 4 गुना कर दें, कितना कर दें 4 गुना कर दें, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। अगर यही कहे वर्ग का विकर्ण जो है वो 8 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 64 गुना। बस कुछ नहीं करना है कि इसका वर्ग कर देना है, जो लगेगा यहाँ पर 4 लगेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 गुना करा तो 16 हो गया, 4 का वर्ग, यानी कि जितने गुना करोगे उसका वर्ग कर दो उतने ही गुना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हों। मान लिया कोई 3 संख्याएं हम मान लेते हैं, और वो क्या मान लेते हैं, तीनों संख्याएं a बराबर v बराबर c, यानी ये 3 संख्याएं हैं। तो पहली संख्या का 1/2 बराबर है दूसरी संख्या का 1/3, कितना है 1/3, और बराबर है तीसरी संख्या का पहली संख्या का 1/2 और दूसरी का 1/3 और तीसरी का 1/4। तीसरी का जो बराबर है वो 1/4 है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि ये चीज़ क्या है, यानी कि 3 संख्याएं हैं और वो तीनों संख्याएं कैसे कैसे बराबर है। पहली संख्या का 1/2 और दूसरी संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या का 1/4 आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये चीज़ हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन में बताया वैसे हमने रख लिया। अब हम लोग इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो कुछ नहीं, इनको व्युत्क्रम में कर दो, इनको क्या कर दो, व्युत्क्रम में कर दो, इनको रेशियो में लगा लो। जैसे A/V/C = यानी कि A का रेशियो यही हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2, और V का रेशियो यही हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 3, और C का रेशियो ये हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 4। क्या हो जाएगा 4। तो 2:3:4। अब जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें दोस्तों, 81 दे रखी है। वो संख्या क्या दे रखी है, 81 दे रखी है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 और 4 इन सब की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 81 दे रखी है। यानी कि 5 और 4 कितना हो जाती है, 9 हो जाता है। 9 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 81 दे रखी है। अगर 1 अनुपात की देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इसमें कह क्या रहा है, यानी कि तीसरे के बराबर हो। तो 3 भागों में हमें इसको संख्या को बांटना है। तो कहने का मतलब देखो, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2 गुनी, दूसरी संख्या 3 गुनी, और चौथी संख्या 4 गुनी। यानी कि A बराबर जो होगी, पहली संख्या जो होगी 9 दूनी 18 आ जाएगी, और V बराबर दूसरी संख्या होगी 3 गुनी 27 आ जाएगी, और चौथी संख्या होगी 4 गुनी, यानी कि C हो जाएगी 36 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी ये, 36 गुनी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। 36 सॉरी
36 गुनी नहीं 36 हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के ये आ जाएंगे 18, 27 और 36 में बांटेंगे। अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे तो 81 आएगा। इनका सम कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं? 7 दिन में बनाते हैं। 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे? 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे? देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कहने का मतलब इसमें आदमी दे रखे हैं तो एक सूत्र हम जानते हैं। देखो मैन, आदमियों की संख्या कितनी थी है? 12। M1 मान लेते हैं 12 और फिर दिन कितने लग रहे हैं? D1 दिन कितने लग रहे हैं? 7 दिन। 7 दिन लग रहे हैं। D1 कितना दिया है? 7। और W1 यानी कि कार्य कितना हो रहा है, कितनी सड़क बना ले रहा है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। ठीक है, ये बना रहा है। M1 12, D1 7, W1 यानी 1.5 किलोमीटर। ऐसे ही M2 आएगा। क्या आएगा? M2 दोस्तों, यानी कि M2 हमारे पास कितना दे रखा है? 28 और M2 दे रखा है 28 यानी कि 28 आदमी। फिर M2 के बाद में फिर हमें दे रखा है W2। क्या दे रखा है? W2। W2 दे रखा है हमारे पास 12 किलोमीटर। फिर उसके बाद में दोस्तों दिन हमसे पूछे, D2 का मान पूछा है तो हम जानते हैं सूत्र होता है हमारे पास M1 D1 M1 D1 बराबर M2 और D2। जो कार्य होता है यानी कि कुछ भी हो सबको मल्टीप्लाई करा दो, लेकिन जो कार्य होगा, जितना कार्य होगा उससे क्या करा देते हैं हम? डिवाइड करा देते हैं। तो कार्य हमारे पास W1 और यहाँ W2, बस कुछ नहीं, ये चीज़ ध्यान रखें। यानी कि आदमी और दिन है उनकी सबकी मल्टीप्लाई कराओ और आपस में बराबर रख दो, और जो कार्य हो उससे क्या करा दो आप? डिवाइड करा दो यानी भाग करा दो। तो कहने का मतलब M1 D1, देखो M1 हमारे पास 12 है और D1 कितना है? 7 है। 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 और W1 कितना है? 1.5। तो 84 84 अपॉन में 1.5 इजिकल टू M2 और D2। M2 का मान हमें पता है 28 है और M2 का मान 28 है, D2 का हमें मान पता नहीं है, लेकिन W2 का मान हमें पता है। तो 12 ऊपर है और 28 ऊपर है। तो 28 यानी कि 6 दूनी 12, 4 तियो 12, 4 सत्ते 28। तो हम 4 से काट सकते हैं। तो 4 सत्ते 28 ऊपर जाएगा और 4 तियो 12, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये D2 यहाँ पर क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में रहेगा। अब ये D2 यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम देखेंगे कि इसे 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15 यानी कि ये जाएगा 0.5 पे। कितना जाएगा? 0.5 चला जाएगा। 0.5 चला जाएगा। इसको हम क्या काम करेंगे? यहाँ तो 7 रह गया, अब कुछ नहीं करना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दो या 12 सत्ते 84, ओ सॉरी हाँ ठीक है 12 सत्ते यानी कि तो 12 पे चला जाएगा। कितने पे चला जाएगा? ये 12 पे चला जाएगा। अब ये 12 पे चला जाएगा तो इसे पॉइंट हटाया, यहाँ एक 0 बढ़ा लिया और ये 5 से कट जाएगा। कितने पे चला जाएगा? ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी 24 पे चला जाएगा। तो D2 का मान 24 आ गया। तो आई होप दोस्तों ये हमारे पास जो लिख के आया है D2 यानी कि दिन जो लगेंगे वो कितने लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ये कार्य जो अब होगा वो कितने दिन में होगा? 24 दिन में हो जाएगा। बड़े ही इजी वे से हम लोग ये क्वेश्चन को करने की कोशिश की और आप लोग समझ भी पाए होंगे इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा, ये एडवांस का है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल है। देखो कुछ नहीं करना, एक आयत बना है। वो आयत क्या है?
इसकी जो भुजाएं हैं वो लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, और ये जो चौड़ाई है वो इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोग इसमें अगर ये व्रत बनाएंगे तो बड़े से बड़ा इन भुजाओं से ही तो मिलकर बनेगा, इन्हीं भुजाओं से मिलकर बनेगा दोस्तों। अब कहने का मतलब इनकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों बराबर रहेगी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर आएगी। डायगोनल इसका 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी, रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग इनको करने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो हमसे पूछा क्या है, बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का हम क्षेत्रफल जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर यानी कि रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 या 9 यानी कि हमारे पास जो आ गया 9 पाई आ गया, 9 पाई वर्ग सेमी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आ गया इस वृत्त का वो कितना आ गया 9 सेमी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिए शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम आपको इससे अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ में क्वेश्चनों को ला पाएँ, आपके बीच में आ पाएँ और आपको समझा पाएँ। ठीक है, थैंक यू।